Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss a class 9 syllabus, okay, of mathematics and which topic will be deducted and add. इनके बारे में हम लोग फुल डिटेल देखेंगे बेटा, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर क्या डिडक्ट हुए हैं और कौन से ऐड हुए हैं, ओके, वन बाय वन। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और दूसरी बात, ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही 90% गेम चेंजर बन सकती है, क्योंकि यहाँ हम आपको वन बाय वन हर एक चीज़ बताएंगे। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी अगर प्रेफर कर रहे हैं प्रेफर कर रहे हैं तो ये काफ़ी गलत हो जाएगा। यहाँ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्या ऐड है क्या नहीं ऐड है, ठीक है, और उसका क्या पैटर्न है पेपर के पैटर्न के बारे में भी हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के मार्क्स आएंगे। और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आपके हर एक फुल डिटेल आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा चैप्टर के बारे में फुल डिटेल आपको बताया जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पहला चैप्टर है, जिसमें आपको ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है उसके बारे में। फिर 2D कार्टेशियन के बारे में हम लोग देखा जाएगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, और मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। ये सभी जो है चैप्टर जो है आपके पहले क्लास 9th में थे, अब ये क्लास 9th में आ गए हैं। ओके, चैप्टर 2 है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्लोरिंग ऑफ लीनियर पैटर्न क्या होता है, और लीनियर का ग्रोथ और डिके उस ग्राफ के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे बेटा। और विजुअलाइजिंग रिलेशनशिप, मतलब क्या उसके रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, ग्राफ और उनके सभी फुल डिटेल के बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, और स्लोप के बारे में भी देखेंगे कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के बारे में, कैसे इसका स्लोप बनता है, कैसे y इंटरसेप्ट होता है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ओके, और चैप्टर 3 क्या है? नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में इंट्रो देखेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उनके कुछ प्रूफ देखेंगे, ठीक, और फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू, ठीक है, अगर कोई दो रेशनल नंबर के बीच में कितने इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं रेशनल नंबर में, उन्हें देखेंगे। और इंट्रो ऑफ इरेशनल नंबर के बारे में भी देखेंगे, इरेशनल नंबर के का जो इंट्रोडक्शन होता है उनके बारे में देखेंगे। रेशनल नंबर भी देखेंगे और इरेशनल नंबर भी देखेंगे बेटा, और प्रूव करेंगे √2 √3 √5 कैसे इरेशनल है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक। और स्क्वायर रूट स्पायरल भी इसमें है। ओके, यहाँ आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी मिलेंगे। जो अब चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री देखेंगे, बहुत ध्यान, शुल्ब सूत्र, स्क्वायर रीति क्या होता है, यूक्लिड का डेफिनेशंस और उनके एक्सियम्स के बारे में। मतलब ये जो है ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के ही बेस्ड है। ओके, अब लोग नेक्स्ट देखिए और क्या चैप्टर इसमें ऐड है, क्या है? लाइन्स एंड एंगल, जिसमें रे ऑफ एंगल्स देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स जो कि हम लोग क्लास 6 7 8 में पढ़े, उन्हीं के बारे में फुल डिटेल यहाँ देखेंगे। उनके रिलेटेड थ्योरम्स जो हैं, बहुत से थ्योरम्स, हाँ, थ्योरम ऑन इंटरसेक्टिंग, ये साहब क्या है बेटा, ओल्ड है, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 में। ये जो है आपका न्यू है, ये आपका न्यू है बेटा, कि जिसमें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस कुछ ये चीज़ें ऐड की गई है। इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस, एक्सप्लिट ऑफ जनरल रूल, हाँ, रिकल्सिव रूल क्या होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एंड विजुअलाइजेशंस एपी, और सम ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स के बारे में। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी आपके बारे इसमें हम लोग देखेंगे, और एन टर्म क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या होती है, या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होते हैं उनके बारे में, ये सीक्वेंस के बारे में हम लोग इस बार देखेंगे बेटा। ये जो कि चैप्टर ये 6 जो है आपके चैप्टर में ऐड किया गया है। चैप्टर 7 में हम लोग ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, जो कि पुराना ही है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, प्रैक्टिकली अप्लायंस क्या है, उसके यूजेस क्या है, ट्रायंगल में थ्योरम्स देखेंगे, और उसके बहुत सी प्रोपोजिशंस देखेंगे, और कन्वर्स थ्योरम्स देखेंगे, और इसके बेसिस पे प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। ओके, और मेंसुरेशन जो कि पेरीमीटर ऑफ शेप्स, हाँ, पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बारे में देखेंगे, लेंथ के बारे में देखेंगे, एरिया ऑफ शेप जिसमें रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, ये 3 शेप्स आपको यहाँ मिलेंगे, और हीरोन्स फॉर्मूला मिलेंगे बेटा, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला मिलेंगे। अब इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, और ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ साइक्लिक फॉर पॉलीगॉन। ओके, और हीरोन्स स्पेशल केस ऑफ ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला, मतलब कि ये आपको क्या है बेटा, न्यू चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, ये आपको न्यू मिल रहा है, जो कि ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला जो होते हैं साइक्लिक पॉलीगॉन के लिए कैसे यूज़ होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और चैनल को अगर आप न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ आपको फुल डिटेल दिया जा रहा है बेटा। अब देखिए चैप्टर 9 में क्या क्या ऐड है, जिसमें चैप्टर 9 में आपको रिवाइजिटिंग ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, विजुअलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी यूजिंग ज्योमेट्रिकल मॉडल्स क्या है, फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग देखेंगे बेटा।
फिर उसके बाद विजुलाइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं, और फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग द अलजेब्रा टाइल्स क्या होते हैं, फाइंडिंग द न्यू आइडेंटिटीज कैसे करेंगे, सिंप्लीफाइंग द रेशनल एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, मतलब इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि ये भी ओल्ड ही है, ठीक है, कुछ खास है नहीं। अभी पैरेललोग्राम जो कि एक कोऑर्डिनेटर का पार्ट होता है, देखो पैरेललोग्राम में हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें देखेंगे, इसके कुछ मिड पॉइंट्स थ्योरम होते हैं, और अंडरस्टैंड द सेंट्रल सिमेट्री ऑफ पैरेललोग्राम। ये सभी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अक्सर बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम लोग सर्कल से देखेंगे, प्रैक्टिकल अप्लायंस देखेंगे, ठीक है, डेफिनेशंस देखेंगे, सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस, ठीक है, कॉर्ड और कॉर्ड्स ऑफ एंगल सबटेंडेड कैसे होते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होते हैं बेटा, इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन फुल डिटेल्स देखेंगे। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर और सबटेंडेड एंगल्स बाय एन आर्क और सिलेंड्रिकल साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब हम लोग एक चैप्टर वाइज वन बाय वन कवर किया जाएगा आपके लिए, और यहाँ पूरी वीडियोस आपके लिए फ्री रहेगी, ओके। और चैनल पे आओ न्यू है तो बार बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिस चैनल नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले है बेटा, ठीक है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कितने चैप्टर ऐड है, क्या उसके अंदर सब टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ओके। अब सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग, स्लोप इसका कैसे बनेगा, और कैसे इसको ग्राफ पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स को कैसे करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और ग्राफिकल मेथड इसमें पढ़ेंगे हम बेटा, और साथ ही साथ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इसमें दो मेथड है बेटा, दोनों अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब ये रिवाइजिंग प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, मेंसुरेशंस को जितने भी पीछे हम लोग पढ़े उनके बारे में पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे, और सरफेस एरिया वॉल्यूम जो कि स्फीयर भी इंक्लूड किया गया है इस बार, हेमिस्फीयर और राइट सर्कुलर कोन भी, ओके। अब स्टैटिक्स में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देखेंगे, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालते हैं, ओके। अब प्रोबेबिलिटी में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन देखेंगे उनके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केल कैसे करते हैं, ठीक है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उनके बारे में देखेंगे, मीन मीडियन मोड, ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्रू द डायग्राम के भी देखेंगे, उसके थ्रू भी हम लोग प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, ओके। देखिए यहाँ आपको फुल डिटेल बताएगा क्या क्या टॉपिक पढ़नी है आपको, ये आपके पास क्या होगा, एक क्लू हो गया आपको। इसका पीडीएफ मैंने लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखे रहें, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि क्या कोर्स में आने वाले हैं, क्या कोर्स में आने वाले हैं, ओके। देखो बेटा, ये यूनिट 1 में क्या क्या आएंगे, नंबर सिस्टम जो आपके आएंगे 7 मार्क्स के, ओके। और अलजेब्रा में ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे बेटा, ये 1 2 3 4, इसमें पूरे 4 टॉपिक आएंगे अलजेब्रा में, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन आ जाएगा, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सभी जो होंगे 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इसका मोर वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपके 4 मार्क्स के आएंगे, ओके। अब उसके बाद ज्योमेट्री जो आती है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री देखेंगे, इसमें हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स देखेंगे, ट्रायंगल्स देखेंगे, हाँ, और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल भी देखेंगे, और सर्कल, ये सभी जो होंगे सबसे 25 मार्क्स के, मतलब ये सबसे हाई वेटेज है, ये आपका क्या है, सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है बेटा ज्योमेट्री, जो आपको मोर नंबर्स देंगे क्लास 9th में, ओके। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा। अब मेंसुरेशन में क्या, एरिया ऑफ पेरीमीटर देखेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो कि 14 मार्क्स के आएंगे। अब स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो एक साथ रहेंगे, स्टैटिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। देखिए ये टोटल मिला के आपके 80 मार्क्स के पेपर होंगे, जिसमें आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल वैक्टिकल सारा लेके होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो होंगे आपके लिए सबसे मोस्ट वेटेज चैप्टर आपका अलजेब्रा है, इसको सबसे अच्छे पढ़िए बेटा। फिर ज्योमेट्री, उसके बाद ही आप किसी नेक्स्ट चैप्टर को आप उठाइए, जिससे कि आपका क्या, अगर आप प्रिपरेशन पूरी अच्छे से कर ली हो तो सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ाइए, फिर ज्योमेट्री, क्योंकि ये आपका बहुत ही अच्छा नंबर इसका स्कोरिंग चैप्टर है, जो आपको मैक्सिमम नंबर देगा और आपको पास क्या अच्छे नंबर से भी पास आउट कराएगा, ओके। और चैनल को पर न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आए, ओके बेटा, थैंक यू।